अब स्वामी जी हम बता ही रहे थे जो धनिया की शुरुआत चटनी में, रोज खाएगा कभी क्योंकि आप जो फल के बारे में बता रहे हैं, फलों के जरिए अगर फलों का सेवन करते हैं तो उससे स्वामी जी किडनी को बड़ी मदद मिलती है अपने काम में। तो कहीं ना कहीं उसकी एक होता है ना कि उसकी एक सेना के तौर पे काम करती है। ठीक है, मेरे साथ एक सेना आ गई जो मुझे मदद कर रही है और किडनी हेल्दी हो जाता है। लेकिन स्वामी जी किडनी की जो बीमारी है वो डायबिटीज रोगों के लिए और जो इससे ग्रस्त है रोगी उनके लिए दोगुनी परेशानी लेकर आता है। तो कैंसर और एचआईवी के मुकाबले 20 गुना ज्यादा है। इसमें भी अहम बात यह है कि किडनी की जो परेशानी है पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज्यादा होती है। स्वामी जी इसकी क्या वजह है कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को यह बीमारी होती है, और महिलाओं को कौन कौन सी सावधानी बरतने की जरूरत है, साथ ही किडनी को हेल्दी रखने के और भी क्या उपाय हैं? ज्यादा तीखा, ज्यादा खट्टा, चटपटा बहुत खाती है जी, मैं ये तो नहीं कहता कि खटपट करती है ज्यादा, लेकिन चटपटा उनको ज्यादा पसंद है। आजकल तो स्वामी जी मुझे लगता है पुरुष भी बहुत ज्यादा चटपटे खाने लगे हैं। लेडीज बहुत चटपटा खाती है। अरे तुम नहीं खा रही। हाँ, ये तो ऐसे लग रही है जैसे बेलन लेकर के धरी आ जाएगी। तो माताओं बहनों को चटपटा नहीं खाना, तीखा नहीं खाना। ज्यादातर लेडीज को चटपटा तीखा पसंद होता है, और पानी कम पीती हैं लेडीज, और किडनी के एक्सरसाइज कम करती है। फिर देखो ये किडनी की बस्ती भी हमको करानी पड़ती है, और वाटर थेरेपी बड़ी अच्छी होती है। मर्ड बाथ बोलते हैं ना, वो भी अच्छा होता है। मिट्टी पट्टी भी अच्छी होती है, और ये कटी स्नान, कटी बाथ, ये भी बड़ा अच्छा है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है कटी स्नान ये। और शुगर के लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन, बैठ करके वक्रासन, और लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, इतना ही कर लेना। तो जैसे आप सुन रहे थे, आशीष से लेकर के सभी का, यहाँ तो शुगर तो सब नॉर्मल करके बैठे। ये बबीता ने तो इसका तो ऑक्सीजन हट रहा है, और बजरंग जी का बीपी शुगर सब ठीक हो गया। बीपी शुगर दो ही बड़े कारण है किडनी को खराब करने में, हैं जी। 7 किलो वजन कम हो गया, मौज आ गई बजरंग। हाँ, तो ये तो अपनी पत्नी को के लिए आया था, ये तो फ्री में ही ठीक हो रहा है। ये है महिमा योग की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी आप। इंद्रासन, वक्रासन, ये जिससे जितना बन पाए। और बीपी शुगर आज के बाद किसी को नहीं रहेगा, उससे किडनी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और आज के बाद सब हेल्दी खाना खाएंगे, अनहेल्दी चीज़ों को छोड़ना है। ये भी बहिष्कार करना है, कुछ चीज़ों को घर से खदेड़ दो, हटा दो, पूरा रास्ता बंद। नो एंट्री फॉर वाइट शुगर, नो एंट्री फॉर वाइट सोल्ट, नो एंट्री फॉर जंक फूड, नो एंट्री फॉर सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक मेडिकेशंस। चारों तरफ जिंदगी में ये जहर सा घुल गया है। हवाएं भी प्रदूषित है, उनका भी असर हो रहा है। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, एक एक आसन ऐसे धूप में करना। धूप अभी अच्छी लग रही है, अभी की धूप और अच्छी लगे, और जैसे जैसे अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा धूप अच्छी लगेगी। और रोज 100 बार भुजंगासन करना है, 25 बार सूर्य नमस्कार करना है। सेहत भी बनाने के लिए सबसे अच्छा महीना है अक्टूबर नवंबर का। अच्छा खाओ, और उसमें भी मैंने तो कहा जो तगड़े तगड़े है भाई, इस नवरात्र से शुरू करो। और अब शारदीय नवरात्र से जो मार्च वाले जो नवरात्र आते ना, वहाँ तक चैत्र आषाढ़ में, उसमें नव वर्ष पर ये दिवाली वाला नव वर्ष, कुछ दिवाली का भी नया वर्ष मनाते, और वो चैत्र नव वर्ष वाले नवरात्र तक लोकी कल्प करो। अरे साहब, नया जीवन मिल जाएगा। एक जन्म माँ की कोख से, दूसरा जन्म योग आयुर्वेद से, सब द्विजात्व को पालेंगे। ये किडनी के लिए बड़ा अच्छा पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, इसलिए बता रहा हूँ ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। और ये सेहत पर किडनी के लिए, बीपी के लिए, शुगर के लिए पूरा जम करके करे पूरा से, और रिलैक्स हो जाए। बीपी वाले भी रिलैक्स हो जाएंगे। मरकट आसन बहुत अच्छा। जी कुछ पूछ रहे थे मीनाक्षी ज्योत्सना जी के मन में बहुत से प्रश्न हैं, और वो इनके मन में नहीं, वो आप सबके प्रश्नों को
प्रस्तुत करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा स्वामी जी आपने। और जैसे आपने बोला ना, शुगर, मैदा, रिफाइंड और जितनी भी ख़राब चीज़ें हैं हमारी सेहत के लिए, अगर उसकी नो एंट्री होगी तो बीमारियों की भी नो एंट्री हो जाएगी। अभी अभी स्वामी जी कार्यक्रम की शुरुआत भी आपने एक फल के टोकरे के साथ की थी, और वो टोकरा आपके पास ही है, मैं देख रही हूँ आपके बगल में ही रखा हुआ है। स्वामी जी, व्रत उपवास में फल खाए जाते हैं, लेकिन रोज़ की डाइट में फ्रूट्स को अगर शामिल कर लिया जाए तो किस किस तरह के और कौन कौन से बदलाव हमें देखने को मिलेंगे? और फलों को लेकर बड़ा मिथ भी है, सुबह दोपहर खाने चाहिए, शाम को नहीं खाने चाहिए, तो ये कंफ्यूजन भी दूर करिए। सुबह सुबह खाओ अनार और सेब, बस 2 ही पर्याप्त है। बहुत सुबह सुबह पूरा कोठा भर लेते हैं, वो गड़बड़ है। तो मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ पिछले 25-30 साल से, और ऐसा पेट इतना ज़बरदस्त अच्छा है। अब देखो, हमने तो अपना वेट अब जो है 64 पर ही लाके टेक दिया है। 63 हो गया था तो लोगों ने टोकना शुरू कर दिया, तो मैंने फिर जो है थोड़ा खा पी करके बराबर कर लिया, अब 64 पर ले आए हैं। ऐसे 64-65 पर अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, रोज़ सुबह सुबह अनार खाओ और सेव खाओ, ये सब के लिए बता रहा हूँ। और फिर दोपहर को खाने के पहले अनार, पपीता, सेव, मैं करीब करीब 80% अपना पेट जो है अपनी भूख की निवृत्ति या अपने शरीर की पुष्टि में 80% फलों से ही करता हूँ। और मैंने तो करीब 20 साल तक लगातार फलाहारी किया है, तो मुझे तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है फ्रूट्स के बारे में। तो लोग जो झूठ फैलाते हैं शाम को फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, तो भाई मैं अपना भी अनुभव बताता हूँ, और जो है कितने और भी लोगों का। हमारे गिरीश आहूजा जी 50 सालों से शाम को फल खा रहे, एकदम फिट है। उनके किसी भाई को बीपी, किसी को शुगर, किसी को घुटनों में दर्द, और वो एकदम टनाटन चल रहे हैं। अभी 75 के लगभग हो गए, हाँ नहीं 75 से भी ऊपर ही पहुंच गए होंगे। तो ये तो क्या करना, फ्रूट्स जो है ना ये पहले खाने चाहिए, अनार, पपीता, सेव थोड़ा थोड़ा। और जिनको कब्ज रहता है ना, लौकी और ये सब के साथ ना, आजकल एक ड्रैगन फ्रूट आता है, उसमें भी हमने तो यहाँ, मैं तो चाहूँगा भारत में खेती होनी चाहिए। पहले तो यह वहाँ से आता था, चाइना से, विदेशों से आता था, और ये लाल वाला ना बड़ा स्वीट होता है। तो अभी हम भाई देखो व्यावसायिक खेती तो नहीं कर रहे हैं बिजनेस के लिए, लेकिन यहाँ जिन रोगियों को ज़रूरत होती है, कब्ज रहता है ना, उनको ड्रैगन फ्रूट देते हैं। पेट इतना बढ़िया साफ होता है, ओहो हो, खून भी उससे बहुत बढ़ जाता है, और खाते खाते होठों पर भी लिपस्टिक जैसी लग जाती है। बड़ा वो जो सफ़ेद सफ़ेद होता है ना, उसमें तो इतना मज़ा है नहीं, वो तो ऐसे ही बावड़ा बावड़ा सा, खाया ना खाया बराबर है, पिलपिला सा लगता है। तो ड्रैगन फ्रूट और जितने भी सलाद, ये सब पहले खा लो, पपीता, सेव, भग्गू गोसा, ऐसे। तो ये सुबह सुबह खाली पेट ऐसे ही धो करके इसको खा लो।